तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 17। और इस लेक्चर में हम लोग एक नेमिंग रिएक्शन जानने वाले हैं दोस्तों, जिस नेमिंग रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन यानी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, एकदम मैकेनिज्म के साथ इस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए भैया, करते हैं शुरू। क्या भाई, देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हुन्स, हाँ, हुन्स डीकर डीकर अभिक्रिया। देखो भाई, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये हुन्स डीकर अभिक्रिया को कभी कभार बोरोडीन बोरोडीन हुन्स हुन्स डीकर अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्त। तो बोरोडिन हुन्स डीकर अभिक्रिया जो होता है, यानी हुन्स डीकर अभिक्रिया जो होता है, इसमें देखो ना भाई, बोरोडिन, बोरो बोरो मतलब बोरोमीन बनाया जा रहा होगा। तो याद रखना, इस अभिक्रिया के द्वारा, इस नेमिंग रिएक्शन के द्वारा हम लोग सिर्फ क्या बना सकते हैं जानते हो? हम लोग ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। इससे क्या? ब्रोमो एल्केन। या फिर दोस्तों अभी एरिन्स जब पढ़ेंगे ना, तो वहां भी ये यूज होगा, यानी ये भैया ब्रोमोबेंजीन भी बनाने में यूज किया जाता है, भी बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा चीज हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, तो आइए एकदम शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्या करते जानते हो? हम लोग इसको सिल्वर सिल्वर हाँ, लवण का सिल्वर लवण का फैटी एसिड के साथ, क्या? सिल्वर लवण का फैटी एसिड एसिड जो होता है, फैटी एसिड जो होता है, उसको हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। बोल सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा R, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिल्वर लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर लवण का फैटी एसिड। समझ रहे हो दोस्त? सिल्वर लवण का फैटी एसिड। तो सबसे पहले सिल्वर लवण का फैटी एसिड बनाएंगे कैसे? तो सिल्वर लवण का फैटी एसिड अपन बना लेते हैं। एक काम करो, आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दो। थोड़ा हीट करा दोगे तो आपको, जरूरी नहीं है, आपको क्या दे देगा ये? आपको ये सिल्वर लवण का फैटी एसिड दे देगा दोस्त, और साथ में OH और एक H2O निकाल देगा। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुआ ही नहीं। तो बोरोडिन हुन्स डीकर अभिक्रिया जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करता है? सिल्वर लवण का फैटी एसिड के साथ, जब हम लोग सिल्वर लवण का फैटी एसिड को, हाँ, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसमें हम लोग सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाते हैं। यानी इसमें से जब इसको हम लोग पुनर्गलित करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है पता है? हमें ब्रोमो एल्केन मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद दोस्त और एक एजीबीआर एजीबीआर का पीपीटी मिलता है। पीपीटी मिलता है मेरे दोस्त, पीपीटी मिलता है। समझ रहे हो ना? तो सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मैकेनिज्म जानना चाहोगे कि नहीं? पहले एक दो क्वेश्चन आओ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म तो बताएंगे, टेंशन मत लो। जैसे CH3COO Ag को अगर आप Br2 के साथ अभिक्रिया कराओगे, प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये आपको दे देगा CH3, हाँ, CH3, उसके बाद Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा ध्यान दो ना, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, इसमें से एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन था, प्रोडक्ट मिला एक कार्बन का, मतलब एक कार्बन का यहाँ घाटा हो गया। तो याद रखना दोस्त, इस अभिक्रिया में जो होता है ना, इस अभिक्रिया में, हाँ, कार्बन की संख्या, एक कार्बन की संख्या कम होती है। एक कार्बन की संख्या, हाँ, उत्पाद में कम हो जाती है।
हो जाती है, देख लेते दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत हो ही जाएगा जी। हाँ, एक नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है तो यहाँ है, ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ 2 कार्बन था, अभी और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि देख लो दोस्त, जैसे कि देख लो दोस्त, C2H5 COOAG, अगर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया, परजिंस में CCl4 लगाया, तो मेरे को क्या, ये कार्बन कम हो जाएगा, तो यहाँ C2H5, हाँ H5 Br मिलेगा, साथ में CO2 गैस के फॉर्म में निकलेगा, और AgBr जो होगा वो पीपीटी के रूप में मिलेगा। कितना मस्त है, देख लो ना जी, हम बोल रहे हैं, है ना, तो कितना बढ़िया है। तो इस एक बार रिवीजन कर लो, हुन्स डीकर रिएक्शन, बहुत ऐसे लोग इसको हंस डीकर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हुन्स डीकर अभिक्रिया जो होता है ये सिर्फ ब्रोमो एल्केन बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। ये क्या होता है, सिल्वर लवण का फैटी एसिड के साथ हम लोग जब ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन को अभिक्रिया कराते हैं कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है दोस्त, हमें ब्रोमो एल्केन मिलता है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए क्या, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ले लिए होंगे। चलो भाई, अब भी इसका आपको एक मैकेनिज्म दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर इसका डिफिनेशन, भाई डिफिनेशन जो फर्स्ट लिखने ही भूल जाते हैं अपन, हाँ, तो डिफिनेशन भी टेंशन मत लो, लिखा देंगे। हाँ, तो यहाँ पे चलिए हम लोग मैकेनिज्म शुरू करते हैं। क्या जी, मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया विधि की बात करने जा रहे हैं दोस्त, क्रिया विधि की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सिल्वर, हाँ, लवण का फैटी एसिड लेने जा रहे हैं हम लोग। अब हमको पता है, अब इसको लवण क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए, आप थोड़ा देखिए, सॉरी लवण बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये जो होता है ना आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे इसके बीच ये देखो आयनिक यौगिक होता है। सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं, ये आयनिक होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आयनिक कैसे होगा, तो भैया आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो आप देखिए ऑक्सीजन अधातु है और सिल्वर धातु है, तो जब आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो सिल्वर में माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं, और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मेरे पास क्या था, ब्रोमीन था, ब्रोमीन था ना जी, ब्रोमीन था ना मेरे दोस्त, हाँ सर ब्रोमीन था। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो हो सकता क्या, इसमें डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और एक में पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो भाई, ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने आप की ओर खींचेगा कि नहीं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपने आप की ओर खींचेगा, मतलब यहां बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, आप देखो ना, यहां मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ बी आर, उसके बाद क्या निकल जाएगा, एजी बी आर, एजी बी आर। अभी अपन आपको प्रोडक्ट में दिखाए ना एजी बी आर, अरे मिटा दिए, गलती किए, एजी बी आर ए को चलो निकल गया। अब हमको दूसरा का चाहिए, CO2 चाहिए, और तीसरा एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दो, यहीं से लेके चलता हूं इसको। अब CCl4 में कहां पे, अरे यहां से लो ना, उतना का है, स्टेप 2 कर लेते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ, यहां पे आपका Br आ गया, क्या आ गया, Br आ गया। ये भी देखो, ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब जब आप CCl4 के प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ पे होमोलेटिक क्लीवेज होगा। होमोलेटिक क्लीवेज जब होगा ना तो एक रेडिकल बनाएगा, क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा मेरे दोस्त। होमोलेटिक क्लीवेज किसको बोलते हैं, होमोलेटिक क्लीवेज, होमोलेटिक क्लीवेज बोलते हैं भैया कि एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेना। तो ये क्या करेगा, बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन दे भाई, ये भी बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन दे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, बोलो तो फ्री रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में ब्रोमीन का भी यहां फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब क्या होगा, ये बंदा जो है ये थोड़ा आगे की ओर सोचेगा, किधर, थोड़ा आगे, स्टेप 3 चलते हैं, आगे की ओर ये सोचेगा कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो मैं किससे लूं। तो इन दोनों में भी झगड़ा चलना शुरू हो जाएगा
कि भाई तू ये काम कर, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, मेरे को तुमसे कोई दोस्ती नहीं बनाना है, तो ये फिर से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेना देना करेगा। तो यहां मान लो इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन मिला करके बॉन्ड बना देगा ना जी। बॉन्ड कैसे बनता है, दो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करता है, शेयरिंग करता है तो एक बॉन्ड निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जैसे ही टूटेगा R का रेडिकल बन जाएगा, लेकिन ये CO2 यानी ये C कुछ इस तरह से बना देगा, मतलब CO2 भी निकल गया। अब ये रेडिकल देखो भाई अस्थाई है, अनस्टेबल है, इसको भी तो चाहिए ना कोई, तो ये क्या करेगा, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो यहाँ ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन जो है ना यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में रुका पड़ा हुआ है। तो अब ये रेडिकल और साथ में ब्रोमीन का रेडिकल मिलेगा और RBr बना लेगा। आप देखिए तीनों प्रोडक्ट अपने को मिल गया ना दोस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे मुक्त मूलक क्रियाविधि पर आधारित है। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बताना चाहेंगे दोस्तों, दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन किसी गलत इंसान के बहकावे में आकर के अपने माता पिता को नहीं छोड़ना दोस्त, नहीं तो पूरे जिंदगी भर पछताओगे मेरे भाई। इसलिए माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप का इज्जत करो और माँ बाप के साथ रहा करो मेरे दोस्त, क्योंकि वही माँ बाप तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है मेरे भाई। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।